भगति दिखिया तुद दर बया भिखारी मंगत तेरी दात से नित जाऊं बलिहारी मांगू भक्ति दिखिया तुद दर बया भिखारी मंगत तेरी दात से नित जाऊं बलिहारी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, प्रभु की अपार कृपा से आज का जो विचार है, मनुष्य जन्म सबसे उत्तम क्यों है। मनुष्य जन्म सबसे उत्तम क्यों है। पहले महाराज जी की वाणी में और फिर महाराज जी के सतुपदेश जो आपके सामने रखे जाएंगे, बड़े प्रेम पूर्वक इन विचारों को श्रवण करें। महाराज फरमाते हैं, मनुष्य जन्म में मिले विचारी बंधन मुक्त काले अपारी और जून में भेद नहीं पाए जिस कर कर्म गति दुख जाए मानुष देही की यही वड्याई कर्म विचार मिले प्रभताई जन्म अमोलक जिस नहीं सवारा जुग जुग जन्म 84 धारा तासो विचार करो सुखदाई जहां से जन्म सफल हो जाई दुर्लभ जन्म को पाएगे की जो सत की खोज मंगत ये तत्सार है पाओ परम पद सोज दुर्लभ जमान को पाए के की जो सत की खोज मंगत ये तत्सार पाओ परम पद सोज। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। रामायण में भी आता है, एक चौपाई आती है, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथिन गाओ। यानी ये जो मानव जन्म है बड़ा ही भाग्यशाली है। हमारे सत्पुरुषों इतना कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म के लिए जो हमारे देवी देव हैं वो भी तरसते हैं ताकि हमें ये मानव जीवन मिले, ताकि हम अपना उद्धार कर सके, अपना कल्याण कर सके। हम जिस परम पिता परमात्मा से सदियों से विछड़ कर इस भव सागर में आए हैं, हम इस भव सागर को पार करके अपने परम पिता परमात्मा में समाहित हो जाए, इस आवागमन के चक्कर से रिहा हो जाए। तो इसलिए महाराज जी का जो शब्द है, महाराज जी क्या मानव जीवन सबसे उत्तम क्यों है,
सबसे पहले महाराज कहते हैं समता से ही मानुष जूनी सब जीवों से उत्तम मानी गई है, क्योंकि इस जूनी में समता का असली स्वरूप हासिल कर सकता है और वासना से मुक्त हो सकता है। ये उत्तम क्यों है कि जिस परमपिता परमात्मा का ये अंश है, अपने अंशी को मिल सकता है। जो सम स्वरूप घट घट व्याप रहा है परमपिता परमात्मा, उस इस घट के होते होते, इस मानुष देह के होते होते, इसी घट के अंदर उसके वास्तविक स्वरूप को जान सकता है। इसलिए ये उत्तम है। बाकी जितनी भी जुनिया हैं सब भोग जुनिया है। बुद्धि तो उसमें भी दी हुई है, मगर इस मानव के अंदर सत बुद्धि है, विवेकी बुद्धि है। ये विचार कर सकता है कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का। इस जन्म के अंदर ये मानुष देही के अंदर आकर के ये सदियों से जो परमपिता परमात्मा से विछड़ा है उसको प्राप्त कर सकता है। इस अपने आवागमन के चक्कर को काट सकता है। इस बंधन और मुक्त का भेद जान करके अपने आप को मुक्त कर सकता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं और वासना से मुक्त होता है। ये जो वासना इसको लगी हुई है, तृष्णा लगी हुई है, आशा लगी हुई है, इस आशा रूपी जेवड़ी के अंदर जन्मों जन्मों से बंधा हुआ है। कहते हैं कि इस जन्म की इतनी उच्चता है, इस वासना से रहित हो सकता है। इन वासनाओं से रहित होकर के ही उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए महाराज जी अगले अपने शब्द में क्या फरमाते हैं, हर एक प्राणी मात्र को अपनी कमी को पूर्ण करने का विचार करना लाजमी है। दुर्लभ समय मानुष जिंदगी का बार बार नहीं मिलता। ये आज जो हमें समय मिला हुआ है, कहते हैं महाराज जी ये बारंबार मिलने वाला नहीं है। अगर ये हमारे हाथों से निकल गया, ये जो समय है, कहते हैं 3 लोक की संपत्ति भी इकट्ठी करके दे दे तो इस मानव जीवन के अंदर जो एक श्वास है वो भी नहीं मिल सकती। इतना ये दुर्लभ है। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि दुर्लभ समय मानुष जिंदगी का बार बार नहीं मिलता है। इस वास्ते अपने जीवन से ही, अपने इस जीवन के होते होते ही सम तत्व की प्राप्ति करनी चाहिए, जो 3 काल में पूर्ण है, जिसको प्राप्त करके फिर संसार का कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं है। जब वास्तविक जो महाराज जी हमें समझा रहे हैं, ये जो मानस जन्म की उच्चता यही है। हम सबसे पहले जो असली काम है उसको करना है। अब पहला जो कर्म इसका यही बनता है कि जिस मालिक से विछड़ा हुआ है, जिस मालिक से वायदा करके आया हुआ है, पहले अपना वो वायदा पूरा कर। और महाराज जी कहते हैं जब ये वायदे को पूरा करके अपने अंतर में वो सम स्वरूप जो परमेश्वर है, जिसका ये अंश है, जब उसको ये प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद ये संसार की कोई भी चीज इसके लिए दुर्लभ नहीं है। सारी संसार की चीजें इसके पीछे पीछे भागेंगी, जिसके पीछे ये सबसे पहले भागता है। इसीलिए मानव जीवन की उच्चता तभी है, सबसे पहले जो असली कार्य है पहले उस अपने इस कार्य को करे। इसलिए महाराज कहते हैं जिसको प्राप्त करके फिर संसार का कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं है, जिसके पास सारा संसार पीछे पीछे जिसके भाग रहा है, अपने असली मकसद को छोड़ करके, अपने असली ध्येय को छोड़ करके, जिस संसार के पीछे सदियों से लगा हुआ है, सदियों से इसी के अंदर ही फंसा हुआ है, और फिर आकर उसी में फंसने की कोशिश करता। तो इसलिए मानुष जन्म का सबसे जो उत्तम जो कर्तव्य है, सबसे पहले यही बनता है। तो इसलिए महाराज जी आगे फरमाते हैं
जीवन विज्ञान का जब तक पूर्ण निर्णय ना समझा जावे तब तक मानसिक शांति प्राप्त होनी कठिन है। सबसे बड़ा जो महत्व है इस जन्म का, इस जन्म के अंदर उस परम शांति को प्राप्त कर सकता है जो सदियों से इसकी तलाश है, जिसके लिए मारा मारा भाग रहा है, अज्ञानता के अंदर ये भाग रहा है। इसलिए हमारे कहते पहले इस विज्ञान को समझना है। फिर हमारे कहते इस वास्ते मानुष जन्म की और जूनियों से प्रधानता यही है कि जीवन के विज्ञान को पूर्ण अनुभव करके अपनी अनर्थक कल्पना का चित्त से निरोध किया जावे, जिससे जीव शरीर की यात्रा में ही परम शांति को प्राप्त कर सके। महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो जीवन यात्रा जो इसको मिली हुई है, इसी के अंदर अंदर उस परम शांति को प्राप्त कर सके और मनुष्य जन्म की उच्चता को सही स्वरूप में समझे। यानी मानव जीवन की जो उच्चता है उसको इसको समझना है। सबसे पहले हम इधर ध्यान नहीं देते हैं, ये मानव जन्म हमें मिला किस लिए है, हम क्या कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं। अज्ञानता के अंदर ना जाने कितने जन्म हमने बर्बाद कर दिए और फिर उसी तरफ हम भाग रहे हैं, बारंबार इधर ही भाग रहे हैं। कहते हैं ना, नाली का कीड़ा जो है उसको बाहर निकालो तो तड़फना शुरू कर देता है और फिर जब नाली में जाता है तब उसको, इसीलिए बारंबार ये जन्मों जन्मों से इसका आदी हो चुका है और बारंबार इधर ही भागता है, इधर कभी विचार ही नहीं करता। इसलिए महाराज कहते हैं कि ये जो उत्तम जन्म है इसकी कदर करो, तब जाके कुछ बनेगा, नहीं तो फिर ऐसा समय दोबारा मिलने वाला नहीं है, ना ही कभी फिर मिलेगा। महाराज जी कहते हैं प्रेमी जियो, इस ममता के अंधकार को दूर करने के वास्ते ही मानुष जन्म की केवल उच्चता है। जिस ममता के अंदर फंसे हुए हैं, शरीर को ही अपना रूप समझा हुआ है, परिवार को ही अपना समझा हुआ है, धन दौलत को अपना समझा हुआ है, जो बिनसनहार चीजें हैं, बदलने वाली हैं, आज मेरे पास है कल किसी और के पास होंगी, परसों किसी और के पास होंगी। मारे कहते हैं इस ममता के अंधकार को दूर करने के वास्ते ही मानुष जन्म की केवल उच्चता है। अगर इस बात को हम इस जन्म के अंदर ना समझे तो इसकी उच्चता कोई नहीं है। फिर हम पशुओं की तरह आए हैं और पशुओं के ही तले चले जाएंगे। खाना पीना सोना परिवार बनाना ये तो पशु पंछी भी कर रहे हैं। अगर इसी अज्ञानता के अंदर हम जीते रहे तो इसी उच्चता जो है वो पता ही नहीं लगेगी। ताकि इस जन्म में आकर समता स्वराज परम शांति को प्राप्त करके अपना जीवन कदारत करें और दूसरों के वास्ते भी परम उन्नति का आदर्श स्वरूप हो जावें। जिस प्रकार से इस युग के अवतारी पुरुष सतगुरुदेव महाराज महात्मा मंगत राम जी ने आकर के सबसे पहले इस की उच्चता को समझा, इस मानव जन्म की उच्चता को समझा और उस परम जो आनंद है उसको प्राप्त किया, उस परम जो शांति है उसको अनुभव किया। फिर उसके बाद जो महाराज जी कहते हैं कि दूसरों के वास्ते परम उन्नति का आदर्श बने और फिर आकर के अनेक जीवों को तृप्त किया। महाराज जी के पास प्रेमी बैठते थे ना, उठने का दिल ही नहीं करता था। इसलिए महाराज जी का एक ना सतुपदेश है, महाराज जी देखो उसमें क्या फरमा रहे हैं, प्रेमियों अपना दुख हमको दे दो, यहां से ठंडक लेकर जाओ। वो महाराज जी उस ठंडक को प्राप्त कर चुके थे और वही ठंडक बांट रहे थे। उसी के कारण जो जीव महाराज जी के पास आते थे, प्रेमी आते थे, उनकी तपस जो है बुझ जाती थी और वहां से परम शांति प्राप्त होती थी, वो ठंडक प्राप्त होती थी। महाराज जी बारंबार कहते थे प्रेमियों जाओ, मगर प्रेमी वहां से हिलने का नाम नहीं लेते। तो वही बात महाराज जी कह रहे हैं, प्रेमियों अपना दुख हमको दे दो, यहां से ठंडक ले जाओ,
संसार में जीव मानुष चोला इस वास्ते धारण करके आया है कि हरि की भक्ति करे। महाराज जी कहते हैं कि यह मानुष जीवन ऐसे नहीं मिला है, ये हरि की भक्ति के लिए मिला है। जिस हरि से बिछड़ा है उसको प्राप्त करने के लिए ये जामा मिला है मानुष का। यह नहीं कि सारी जीवन यात्रा का समय भोगों के भोगने में ही सर्फ कर दे। मानसिक कष्ट तब ही दूर हो सकते हैं जब सही मायनों में प्रभु प्रैन होगी। देह प्रैनता नित्य ही दुख के देने वाली है। आज तक किसी ने भी संसारिक भोग पदार्थों को हासिल करके सच्ची शांति प्राप्त नहीं की है। महाराज जी स्पष्ट बता रहे हैं कि जिस तरफ हम भाग रहे हैं जन्मों जन्मों से, आज तक किसी ने भी शांति को प्राप्त नहीं किया जिस तरफ हम जा रहे हैं। महाराज कहते हैं आज तक किसी भी संसारी भोग पदार्थों को हासिल करके सच्ची शांति प्राप्त नहीं की। रात दिन धन के एकत्र करने में लगे रहने से क्या बना, जरा विचार करके देखें प्रेमी जी। केवल शरीर की पूजा में यानी खान पान और इसके बनाव श्रृंगार में सारा वक्त जाया कर दिया, और आखिर मिला क्या? कभी विचार करके नहीं देखा। मन की वासना को पूर्ण करने के लिए ही इसकी दौड़ धूप लगी रहती है। कभी इसने नहीं सोचा इधर से आना हुआ है, इधर जा रहा हूं, आखिर इस शरीर के अंत पर क्या होगा। जैसे और पशु पक्षी समय व्यतीत कर रहे हैं, यह मनुष्य भी खाने पीने पहनने वगैरह में समय नष्ट कर देता है। इंद्रियों द्वारा जितने भी सुख पदार्थों के भोग प्राप्त किए जाते हैं, इन सुखों का अंत दुख रूप हो जाता है। जीव सत्य विचार हासिल करने की कोशिश ही नहीं करता। जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, सबसे सबक हासिल कर सकते हो। कोई चीज ऐसी नजर नहीं आएगी जो सुख देने वाली ना हो। सुख देकर इसके बदले यह वजाना नहीं लेती। यह मनुष्य है जो बगैर गर्ज के कोई काम नहीं करता। जरा गौर करके विचार करें, कौन ऐसे जीव होते हैं जो इस संसार से तृप्त होकर जाते हैं। महाराज जी क्या फरमा रहे हैं प्रेमियों, संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो सबको सुख दे रही, नहीं दे रही, सबको सुखी कर रही है। कोई अब जानना नहीं मांगती। इस प्रकृति को ही देख लो, किस प्रकार से अपने आप को मिटा देती है हम सबको सुखी करने के लिए, मगर कुछ नहीं चाहती। महाराज कहते ये मानुष ऐसा है, बेगैरत है, इतना इतना है कि बिना गर्ज के कोई कार्य नहीं करता है। यही गर्ज जो है इसको बंधन का जो है इसका बन जाता है, इस बंधन में आ जाता है। जन्मों जन्मों से इस आवागमन के चक्कर में फंस जाता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं यह जीव आशा तृष्णा को लेकर शरीर धारण करता है और इन्हें पूर्ण करने के यत्न करता हुआ समय व्यतीत कर देता है, मगर यह पूर्ण नहीं होती, बल्कि और वासनाओं के लिए हुए ये चल देता है। एक वासना पूर्ण होती है, अनेकों और आ जाती है। इसकी वासना कभी समाप्त नहीं होती है। जिन पुरुषों ने संसार में आकर इसे गौर से देखा, उन्होंने देखा ये तो दिखने वाले संसार के सब सुख दुख रूप हैं। जितने नाम रूप गुण कर्म नजर आ रहे हैं, सब बदल रहे हैं। इनसे सच्ची शांति ठंडक नहीं प्राप्त हो सकती। जिस वस्तु के प्राप्त होने पर कुछ पाना बाकी नहीं रहता, उन्होंने इस वस्तु को प्राप्त किया। महाराज जी उदाहरण दे रहे हैं, राम कृष्ण ध्रुव प्रहलाद कबीर नानक
ईसा, मूसा, मोहम्मद, गौतम ऋषियों मुनियों ने अपनी कल्याण करके आदर्श जीवन पेश करके समझाया कि झूठ संसार है, सत्य करतार है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर वली अवतार बारंबार हमें समझाते हैं, हमें जगाते हैं, बारंबार जगाते हैं, भाई जागो, कब जागोगे, अब जागने का समय है तुम्हारा। इस मानव जन्म की यही उच्चता है कि इसके अंदर हम समझ जाएं, महापुरुषों की बात को समझ करके अपना कल्याण कर जाएं, जिस शांति को चाहते हैं उस शांति को अनुभव कर ले। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि हमारे ऋषियों ने अपनी कल्याण करके आदर्श जीवन पेश करके समझाया कि झूठ संसार है और सत्य करतार है। पशुओं इत्यादियों को छोड़ो, बड़े बड़े राजे महाराजे दाने पीने आलम मोह जाल में ऐसे फंसे हुए हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है। चतुराई चालाकी नुमाइशी जीवन दिन दिन बढ़ रहा है। संसारी सुखों की रगबत कई तरह की ठगी ठगोली की तरफ जीवों को ले जा रही है। गुरु पीरों ने कहा है कि जब तक जीव अपना अमली जीवन न बनावे, सब पूजा पाठ थोते बनकर रह जाएंगे। स्वार्थ की बढ़ती हुई आग को धर्म प्रैन होकर शांत कर सकते हो। ईश्वर ही सबको इस समय सत्य बुद्धि बख्शे। महाराज जी हमें समय का हालात बता रहे हैं कि ये समय जो है बड़ा ही भयानक चल रहा है। इसके अंदर सतगुरुदेव हमें सतबुद्धि बख्शें ताकि हम अपने इस मानव जीवन की उच्चता को समझ सकें। क्योंकि महाराज जी के जीवन काल में भी महाराज जी जो है सबको जो है पत्र लिखा करते थे प्रेमियों को इसी के बारे में। एक महाराज जी का छोटा सा पत्र है, उसको भी हम श्रवण करें। क्या महाराज जी फरमा रहे हैं, कैसे इस मानव जीवन की उच्चता बता रहे हैं। प्रेमी जी अपने जीवन को आप देव मार्ग में निश्चित करने का पूरा यत्न करें। जो समय गुजर चुका है उसमें जैसा भी जीवन का तजुर्बा किया है उस पर गहरी गौर करते हुए और जीवन यात्रा का सही मकसद यानी उद्देश्य समझते हुए अपने आप को जागृत करें और गुरु वचन को पूरे निश्चय से हृदय में जगह देवे। महाराज जी कह रहे हैं इधर से जो कुछ भी कहा जा रहा है ना, अपने इस हृदय को खाली करो, इसके अंदर जगह दो सत्पुरुषों के इस वचनों को, तब जाके कुछ बनेगा। ऐसी भावना में ही सर्व कल्याण है। मानुष जन्म की उच्चता यही है कि सत्पुरुषों के आदर्श को धारण करके अपने आप को सत्य प्रांता में दृढ़ किया जावे। महाराज जी कह रहे हैं कि मानव जन्म की यही उच्चता है कि हमें हमारे जितने भी सत्पुरुष हैं उनके जो आदर्श हैं उसको अपने जीवन के अंदर अपनाएं। मत्था टेकने से कल्याण नहीं होगा, फूल चढ़ाने से कल्याण नहीं होगा, जोर जोर से गीत गाने से कल्याण नहीं होगा। महाराज जी कहते हैं जो उनका आदर्श जीवन जो उन्होंने पेश किया है ना, उस आदर्श को अपने जीवन के अंदर अपनाओगे तभी कुछ बात बनेगी। मानुष जन्म की उच्चता यही है कि सत्पुरुषों के आदर्श को धारण करके अपने आप को सत्य प्रायता में दृढ़ किया जावे, जो तमाम दोषों से पवित्रता के देने वाली है। प्रेमी जी गुरु आज्ञा को पालन करते हुए अपने आप को सत्य विश्वासी और सत्य निध्यासी बनावे। सत्य नियमों को अपने जीवन में संघारित करें। सिंगार किसका करना है? सिंगार तो हम कर रहे हैं शरीर का, इसको सजाने में लगे रहते हैं। महाराज जी कहते हैं सिंगार तुम्हें सत्य नियमों का करना है, उनको अपने अंदर एक एक करके उसका सिंगार करना है सत्य नियमों का। तब सहज ही
निर्भय शांति अविनाशी पद प्राप्त कर सकोगे, तब उस अविनाशी पद को आप प्राप्त कर सकते हो, उस निर्भय शांति को प्राप्त कर सकते हो। हर समय गुरु वचन को हृदय में निश्चित करें, सादगी के पूर्ण अनुयायी बने, तमाम फजूल हरकत से परहेज रखें, समता सत्संग को उन्नत करें, अपने कारोबार में पूर्ण सत्य धारण करें, तमाम प्राणी मात्र से प्रेम रखें, अभ्यास में पूरा पूरा समय दिया करें, प्रभु कृपा के हर वक्त प्रार्थी होवें। ऐसी निर्माणता और सरलता ही भावना को धारण करते हुए अपने जीवन को पूर्ण पवित्र करें। यही साधना सत्पुरुषों का मार्ग है। ईश्वर दृढ़ विश्वास देवे। तो महाराज जी अपने पत्रों के द्वारा भी प्रेमियों को जो उपदेश देते थे ऐसा ही देते थे। ये महाराज जी आज ये महाराज जी के वचन हमारे सामने आ रहे हैं। ये महाराज जी खुद हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारे में कुछ कमियां हैं तो हम उन कमियों को दूर करें, उन सत्पुरुषों के वचनों को समझें, इस मानव जीवन की उच्चता को समझें, इतना उत्तम क्यों है ये, तब जाके काम बनेगा। अन्यथा अगर महापुरुषों के इन वचनों के अगर गौर नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने जीवन जिया है वैसा अगर हम जीवन अपनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो बात कभी नहीं बनेगी, चाहे कितने भी जन्म हम इस तरफ लगे रहें। इसलिए ये जो आज सत्संग चल रहा है, हम प्रेमी बड़े ही खुश नसीब हैं। हम सबके ऊपर बड़ी सत्पुरुषों की कृपा है, उस गुरु की कृपा है कि हर रोज हमें सत्संग प्राप्त हो रहा है। और प्रभु प्रेमियों, जिस प्रकार से हमें हर रोज महाराज जी का ये सत्संग प्राप्त हो रहा है, और जो महाराज की हमारे प्रति जो चाह थी, हमारे प्रति जो भी उनके भाव थे, उसको हम पूर्ण करें। हम रोजाना सत्य के साथ भी जुड़े, एकांत में बैठे, सुबह शाम अपना समय के निश्चित करें, अपना अभ्यास कभी ना छोड़ें, अपना अभ्यास सारे संसार के कार्य छोड़ दे, ये रोजाना का सत्संग ना छोड़े, और सत्संग के साथ उस सत्य के साथ मिलने का जो अभ्यास है उसको कभी ना छोड़े। तभी इस मानव जीवन की उच्चता को हम समझ पाएंगे। अन्यथा हम पशुओं की तरह आए और पशुओं की तरह ही चले जाएंगे। इसलिए महाराज जी हमें सतबुद्धि बख्शे, महाराज जी हमें अपना आशीर्वाद बख्शे, ताकि हम यत्न करके प्रयत्न करके अपने जीवन का उद्धार कर सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।